इजराइल में मैं इस वक्त लेबनान के बॉर्डर के नजदीक खड़ी हुई हूं, जहां पिछले कुछ घंटों से एक सक्रिय ऑपरेशन आईडीएफ चला रहा है। 24 घंटों के दौरान 150 अलग अलग स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें अब तक इस पूरे ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करने के दावे किए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां पर सक्रिय ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहां पर हिजबुल्ला के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये जो रिज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो इलाका है जहां से लेबनान की बाउंड्री शुरू होती है। उसके इस तरफ लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं और दूसरी तरफ भी इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशंस हो, जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि टनल्स के अंदर हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं। एयर ऑपरेशंस जहां पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्ला की तरफ से एक प्लान के तहत इजराइल के अंदर घुसने, इजरायली ज्यूज को मारने, उनको खत्म करने की एक प्लानिंग की जा रही थी। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव में आईडीएफ इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। और ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशंस के बारे में इजराइल का ये भी कहना है कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही हो, वो जो बड़ी एक लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी में, उसको लेकर, लेकिन इस इलाके में अगर हिजबुल्ला के ठिकाने इस तरह से बने रहे जहां पर हथियार रहे, तो फिर इजराइल स्वतंत्र है हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि ये इस बॉर्डर के इलाके में एक बंकर बनाया गया है। ये बंकर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर लगातार मिसाइल्स आते हैं, यूएवीज और अब एफपीवी ड्रोन्स, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं, जो बेहद छोटे हैं, जिन्हें आयरन डोम पकड़ नहीं पाता, और अब एक और ऑप्टिकल फाइबर के साथ इन्हें जोड़कर हिजबुल्ला यहां पर उन ड्रोन्स को भेज रहा है। पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स इस इलाके में मारे जा चुके हैं। ये आप बंकर देखिए, ये बंकर इस लिहाज से बनाया गया है कि अगर बॉर्डर के इलाके में या जो कम्युनिटी यहां पर रहती है वो एक्सपोज होती है और मिसाइल्स आती हैं, जिस तरह से रॉकेट्स आते हैं हिजबुल्ला की तरफ से, तो अपने आप को इसमें सुरक्षित रखा जा सके। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा। वरना जो एक्शन है इजराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ, तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल की तरफ, और उनको काउंटर किया इजराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इजराइल की तरफ से, ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है। एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं। ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। सीज फायर के नाम के नीचे सीज फायर वायलेशंस की भी बात इजराइल लगातार कह रहा है। तो अगर हम वेस्ट एशिया वॉर की बात करें, इस पूरी लड़ाई में एक पार्शियल सीज फायर है और ये जो फ्रंट है नॉर्दर्न इजराइल में, जहां वेस्ट गैलिली में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं, टेफॉन इलाके में, वहां पर किसी भी तरह का सीज फायर फिलहाल नहीं दिख रहा है। वायलेशंस हर दिन हो रहे हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी लेबनान के भीतर हिजबुल्ला के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, नॉर्दर्न इजराइल आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।